में आ चुके हैं। प्रिंस राज जी, हाँ अरविंद सर, वेलकम करता हूं माई लाइफ फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर, जी थैंक यू, सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और माई लाइफ आपको भी बोलिए फैमिली की सर। तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और चलिए, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा आपको कि आपने बहुत ही तीव्रता से अपने आप को बदला है और अपने बदलाव की वजह से आज आप टीम फोर्स के अंदर बहुत ही फास्टेस्ट जोनल टीम कोऑर्डिनेटर बने हैं। मतलब 50 लाख का बिजनेस आप कर चुके हैं। महज एक कवच प्राश को यूज करने से आपकी कहानी शुरू हुई थी, ऐसा मुझे बताया गया है। तो चलिए, आज का जो विषय है सर, ये है विषय खर्चा से चर्चा तक। हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आज, ये सभी लोग कहीं ना कहीं खर्चा कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में। लेकिन उस खर्चा से वो, मुझे नहीं लगता कि कभी आने वाले भविष्य में चर्चा तक बन पाएंगे जैसे कि आज आप बने हुए हैं। तो आपकी जिंदगी के बारे में, आपके करियर के बारे में हम लोगों तक आपकी कुछ बात पहुंचाना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद अरविंद सर। मेरा आवाज क्लियर है सर? हेलो जी, हमारे लोग जानना कहाँ से बिलोंग करते हैं और हाँ क्या क्या करते थे आप, लाइक थोड़ा। हाँ हाँ, तो मेरा मेरा आवाज क्लियर है अरविंद सर? जी सर, हाँ हाँ, तो सबसे पहले तो अरविंद सर आपको बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज है। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर कि आपने आज इतने बड़े मंच पे मुझे इनवाइट किया। और आप बहुत बहुत बधाई के भी पात्र हैं अरविंद सर कि आपने ये खर्चा से चर्चा का जो एक ये मैं कहूँगा एक आंदोलन स्टार्ट किया है, जो कि आने वाले कुछ समय में 1-2-3 साल में हमारे देश के लिए, हमारे डायरेक्ट सेलर्स के लिए तो बहुत बड़ा योगदान ये देगा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत से लोगों को सुनेंगे, अलग अलग फील्ड के लोगों को सुनेंगे और वो खुद भी अपने आप को डेवलप करेंगे। तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत बधाई अरविंद सर। मेरे पूरे बिहार टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आज का ये अपने बारे में कुछ बताऊं सर, सबसे पहले मैं अपने ग्रेट हमारे जो लीडर्स हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंच पाया हूँ, हमारे संतोष सिंह सर, हमारे राजन सिंह सर, हमारे सुंदरलाल द्विवेदी सर, हमारे दीपक प्रसाद सर, इनके मेंटरशिप में मुझे वो ताकत मिला जिसके वजह से आज मैं कुछ अचीव कर पाया हूँ। और सबसे खास चीज है, जो मेरे बिहार के टीम के जो लीडर्स हैं, जो हमारे माई लाइफ के फैमिली मेंबर्स हैं, इन सब लोगों ने जबरदस्त ढंग से पिछले 1 साल में जो यहाँ पे कारनामा किया है, सारे लोगों ने अचीवमेंट्स किया है, आज उन सब का ही ये नतीजा है कि आज मैं आप सबके सामने आ पाया। तो मैं अपने बारे में स्टार्ट करता हूँ सर कि मेरा नाम प्रिंस राज है और मैं बेसिकली पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं अपना बेसिक एजुकेशन यहाँ पटना से ही लिया था, पर उसके बाद फिर मैं नागपुर चला गया, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग का एजुकेशन किया है कंप्यूटर साइंस में। इंजीनियरिंग लेने करने के बाद मुझे ऐसा लगता था बचपन से ही कि अगर इंजीनियरिंग करने के बाद मैं एमबीए करता हूँ और एमबीए भी बहुत बड़े कॉलेज से करता हूँ, तो लाइफ में मैं बहुत बड़ा कामयाबी को अचीव कर पाऊंगा और लोगों के लिए भी कुछ बहुत बड़ा कुछ जरूर कर पाऊंगा। तो मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने एमबीए करने का भी डिसीजन लिया और मैंने आपके तरफ से कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है अरविंद सर। हाँ, तो फिर ये तो मैंने ये एमबीए करने का डिसीजन लिया और एमबीए अभी क्लियर है सर? हाँ 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 सर, हाँ हाँ, अभी अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। तो इंजीनियरिंग करने के बाद दोस्तों मैंने एमबीए करने का डिसीजन लिया और एमबीए मैंने इंडिया के एक बहुत ही बड़े कॉलेज से, एक बहुत ही इंडिया के एक नामी कॉलेज से मैंने फाइनेंस में एमबीए किया। और एमबीए करने के बाद जो कॉलेज में सबसे पहली कंपनी आई थी, जो सबसे बड़ी कंपनी आई थी, उसमें सबसे पहला बंदा था जो प्लेस भी हुआ। और अपना 2 साल एमबीए करने के बाद मुझे फाइनली वो ड्रीम जॉब मिला, जिस जॉब का मैं बचपन से तलाश कर रहा था। एक ड्रीम प्रोफाइल पे, एक बहुत ही अच्छे सैलरी पैकेज पे, एक बहुत बड़ी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ था और मैं पुणे में पिछले 2 साल से जॉब कर रहा था। पर 2 साल जॉब करने से मुझे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा, जो एक समय का मेरा ड्रीम जॉब था वो सिर्फ मेरा जॉब है, उससे मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। तो वहां से फिर मैंने बहुत कुछ देखने के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सेलेक्ट किया एज अ कैरियर और वहां से फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग में आया सर, रविंद्र सर। थैंक यू सर। ओके, बहुत अच्छा प्रिंस राज जी। मतलब आप ही का नहीं, बहुत लोगों का सपना होता है कि हम भी कोई अच्छा इंजीनियर का कोर्स करें, फिर मार्केटिंग में या फाइनेंस में एमबीए करें और बहुत अच्छी कंपनी में जॉब पकड़ लें। जी और सर। वो सारी चीजें आपने हासिल कर ली थी इस पीरियड जी के सर। दरमियान। जी सर। जी सर। तो सर, ऐसा क्या हुआ आपके साथ में कि अचानक वो जॉब की तरफ से आपका रुख बदल गया डायरेक्ट सेल्स की तरफ? ऐसा क्या हुआ आपके साथ? तो
बेसिकली अरविंद सर, मैं बचपन से तो पटना में ही रहा हूँ, पर मेरा घर पड़ता है अपने बांका भागलपुर जिला, और मैं हर 6 महीने साल भर में अपने गांव जाते रहा हूँ सर, बचपन से ही। तो मैं हमेशा अपने गांव से जुड़ा हुआ हूँ, अपने लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने अपने गांव में बहुत से लोगों को देखा है, अपने समाज में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, बचपन से ही देखते आया हूँ। तो लोग 5,000 10,000 की नौकरी करने के लिए दिल्ली जाते थे, बॉम्बे जाते थे, और वो मतलब परिवार से दूर रह के जाते थे। एक कभी कुछ पर्व त्योहार भी होता था तो आ नहीं पाते थे, अगर एक बार आएंगे तो पूरा सैलरी उनका चला जाता था सिर्फ आने जाने में। तो ये सब मैं देखता था। प्लस मेरे बहुत से भाई लोग हैं, बहुत से कलीग लोग हैं जो पिछले 10 साल 15 साल से लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, ग्रुप डी का एग्जाम, दारोगा का एग्जाम दिए जा रहे हैं। तो हमेशा से एक दिल में इच्छा था यार कि कुछ ऐसा काम करना है बड़ा होके, तो इन लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। और वो एक दिल में इच्छा था जिसके वजह से मैंने बहुत मेहनत किया है सर अपने एजुकेशन पे। मैंने बहुत पढ़ाई किया है, बहुत अच्छे से एजुकेशन किया है। और फाइनली जब मैं उस जगह पे पहुंचा और वहां जब मैंने लोगों को देखा जो मुझसे 10 साल सीनियर थे, 15 साल सीनियर थे, बड़े बड़े आईआईटी आईआईएम से लोग थे, बड़े बड़े माहौल से लोग आए हुए थे, और जब उनको मैं देख रहा था तो अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आ रहा था सर। मुझे लग रहा था अगर मैं भी जॉब करता रहा तो 15 साल के बाद कहीं ना कहीं मैं भी इन्हीं की जगह पे रहूंगा, और इनके पास तो खुद के लिए समय नहीं है, तो ये लोगों के लिए कहाँ से समय निकालेंगे, लोगों के लिए कहाँ कुछ कर पाएंगे। तो मेरा एक ही लाइन में ये अरविंद सर है, मैंने इसीलिए इस इंडस्ट्री में आया, और जॉब को इसीलिए मैंने फिर से वहां से छोड़ने का डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे ये एहसास होने लगा था कि जॉब करने से मुझे जो लाइफ में चाहिए, जो कामयाबी चाहिए, जो सपने चाहिए, जो लोगों के लिए कुछ बड़ा करने का एक ड्रीम था, वो पूरा नहीं हो सकता था। एक अच्छे जॉब से मेरा अच्छा चलता सर, एक अच्छा फ्लैट ले लेता, अच्छा गाड़ी ले लेता, ईएमआई पे चलते रहता। पर उन लोग का क्या जो आज भी 5,000 10,000 की नौकरी के लिए दिल्ली बॉम्बे जाते हैं। वहां से मेरे दिमाग में बहुत कुछ परिवर्तन आना शुरू हुआ सर, और फाइनली मैंने डिसीजन लिया इस इंडस्ट्री में आने का। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर प्रिंस राज जी, बहुत अच्छी सोच आपने पाई है कि अगर उस डिग्री का कोई मतलब नहीं होता जो केवल अपना पेट चलाने के लिए काम आए। सही बात, सही बात। अगर उस डिग्री में ताकत होगी तो शायद हजारों और लाखों लोगों की जिंदगी हम बदल सकते हैं। ऐसा आपने शेयर किया। मैं ये चाहते हैं कि जिस वक्त आप नौकरी कर रहे थे, मेरे ख्याल से डायरेक्ट मार्केटिंग माई लाइफ में तो आप पार्ट टाइम में ही आए होंगे। जी सर। तो आप पार्ट टाइम के अंदर अपने जॉब को और माई लाइफ को कैसे मैनेज किया करते थे, समय कैसे इन्वेस्ट करते थे प्रिंस जी? तो हाँ, हाँ सर। तो मैं जब ये बिजनेस को स्टार्ट किया अरविंद सर, आज से लगभग 1 साल पहले, फरवरी मार्च का टाइम था, लास्ट लास्ट ईयर 2019 को। तो मैं सबसे पहले इस बिजनेस के बारे में जब 100% सेटिस्फाई हो गया, हर रूप से सेटिस्फाई हो गया, मुझे लगा नहीं यार ये वो बिजनेस है जो एक आम आदमी के लिए वरदान है, ये आम आदमी का जिंदगी बदल सकता है। मैंने इस बिजनेस में आने के पहले सर लगभग बहुत सारा रिसर्च भी किया है, 6-7 महीने का मेरा रिसर्च है। मैंने इसमें आने के पहले सर बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लगभग 10,000 वीडियोस देखे हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सुना है। ओहो। मैंने देखा एक बड़ा बड़ा आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर अपना जॉब छोड़ के इस बिजनेस को कर रहे थे और बहुत जबरदस्त सफलता पाए हुए हैं। साथ ही मैं देख रहा था एक रेस्टोरेंट में एक वेटर, एक ऑटो चलाने वाला ड्राइवर, वो भी इस बिजनेस के थ्रू बहुत जबरदस्त कामयाबी पा रहे थे। इन लोगों को देखने के बाद मैं दिल्ली गया, बॉम्बे गया, बहुत से लीडर्स को देखा, थ्योरिटिकल प्रैक्टिकल लगभग 6 से 7 महीने का मेरा रिसर्च है सर। इस बिजनेस में आने के बाद जब मैं हर रूप से सेटिस्फाई हो गया, तो आज से 1 साल पहले बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले मैं अपना जो मेरा होम टाउन है पटना, यहाँ पे मैं आया, और यहाँ पे जो मेरे सबसे खास लोग थे उनको मैंने इस बिजनेस के बारे में बताया। जैसे मेरी दीदी हैं पूजा मैम, प्रेमजीत सर, दीदी जीजा जी को बताया। फिर मेरे मामा हैं विजय प्रताप सिंह सर, राजेश सिंह सर, ये 3-4 बहुत खास लोग हैं जिनको मैंने बिजनेस बताया था, और इन लोगों ने स्टार्टिंग में बिजनेस को मतलब सिर्फ मैं बोल रहा था इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया। और वहां से स्टार्ट करने के बाद फिर मैं पुणे चला गया। पुणे से मैं फोन से ही डीलिंग करता था सर, इनको बहुत कुछ सिखाता था, समझाता था। थोड़ा बहुत मैं पुणे में भी अपना बिजनेस को डेवलप कर रहा था। जॉब में जाता था सर, लेकिन मैं जॉब में भी मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते रहता था। जैसे लंच आवर में कुछ टाइम मिलता था, कुछ वीडियो देख लेता था, अपना ट्रेनिंग में चालू रखा। और साथ में वहां पे बीच बीच में जब भी मुझे समय मिलता था मैं लोगों से बात किया करता था। ऑफिस से आने के बाद डेली रात को मेरा रूटीन था सर कि 2 घंटा अपने लोगों से बात करना है, उनको इस बिजनेस का पावर समझाना है। तो पार्ट टाइम में मैंने इस बिजनेस को ऐसे डेवलप किया सर। 4 महीने तक इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम किया। थैंक यू सर। ओके, बहुत बढ़िया सर। मतलब आपने एक बात तो साबित कर दी कि अगर हमें कोई काम करना है तो उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे टूल्स होते हैं। आपने गूगल किया, आपने 10-12 हजार वीडियोस देखे, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी,
और इतना सारा एजुकेशन आपने लिया, शायद इसी वजह से आप एक हिम्मत बांध पाए इसको एज अ करियर लेने का, राइट सर? जी सर, जी सर। ओके, प्रिंस राज जी, हमारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे चलिए आपका प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है, आपका लोगों से संबंध भी बहुत अच्छा है, तो क्या शुरुआत में सभी ने आपको तुरंत स्वीकार कर लिया या कुछ टाइप के रिजेक्शंस भी आपके साथ में हुए? जरा वो कुछ शेयर कीजिए सर। हाँ, हाँ। प्रिंस जी। स्टार्टिंग में अरविंद सर, जैसे मेरा क्या लॉजिक था ये अरविंद सर, कि मैं इस बिजनेस के पावर को समझ गया था। 6-7 महीना इस बिजनेस को मतलब समझने के बाद मैं इसका पावर समझ गया था कि बिजनेस कितना पावरफुल है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही एक ये किया था कि सबसे पहले मैं अपने खास लोगों से स्टार्ट करूंगा इस बिजनेस को, जो मेरे खास हैं, जो सिर्फ मुझे देख के इस बिजनेस में आ सकते हैं। ऐसे हर लोग के पास अरविंद सर 2-3-4 लोग जरूर होते हैं, जो सिर्फ उनको उनके बात को टाल नहीं सकते हैं। तो वो 2-4 लोग को सबसे पहले मैं बिजनेस में लाया सर, और कुछ लोग और भी थे, कहीं न कहीं से थोड़ा-सा रिजेक्शन भी मिला मुझे। लेकिन जो मेरे खास लोग थे जिनको मैं लाना चाहता था इस बिजनेस में, उनको मैं बिजनेस में लाया, और उनके साथ आज पूरा ये फिर कारनामा आप देख रहे हो सर। थैंक ओके, यू सर। बहुत अच्छा सर। मतलब एक बार आपको विश्वास हो गया कि बिजनेस सही है और मुझे जिंदगी बनानी है, तो रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और आते भी हैं तो अपने को फर्क नहीं पड़ता, फर्क राइट नहीं सर? पड़ता, सही बात है सर, फर्क नहीं पड़ता सर, और मुझे ओके, याद भी नहीं है कोई रिजेक्शन आया है, नहीं प्रिंस आया। जी, हम ये जानना चाहते हैं, जी सर। राइट राइट सर, जी, क्योंकि आप अपने आप को तैयार कर चुके थे मेंटली, जी, राइट? जी सर, जी सर, जी। प्रिंस राज जी, हम जानना चाहते हैं कि अभी तक के करियर में आपकी जिंदगी का आपके हिसाब से सबसे टफेस्ट डिसीजन क्या किया आपने? ऐसा कौन सा फैसला है जो आपके हिसाब से बहुत टफ रहा होगा आपके लिए, हुँ, हुँ, प्रिंस हुँ। जी? मेरे लाइफ का सबसे टफेस्ट डिसीजन था सर, जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर दिया, पार्ट टाइम में कर जी भी जी। रहा था, और पार्ट टाइम में मेरा हम्म। बिजनेस अच्छा भी हो रहा था सर। मैं पार्ट टाइम करते-करते ही टीसी बन गया था सर, टीम कोऑर्डिनेटर बन गया था। टीम मतलब ये मतलब मैंने पार्ट टाइम ओके 4 महीने किया था इस बिजनेस को सर। 4 महीने के अंदर ही मैं स्टार टीसी सब रैंक को अचीव कर लिया था, और ढंग का एक इनकम भी क्रॉस कर गया था। तो लेकिन उस पार्ट टाइम को करने के दरमियान मेरे एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा जाता था अरविंद सर, क्योंकि जब मैंने इस बिज़नेस को पढ़ाई किया था, स्टडी किया था ना, मुझे एक चीज़ समझ गया था मैं, इस बिज़नेस में वही लोग सफल हो पाएँगे जो सिस्टम से काम करेंगे। अगर सिस्टमैटिक काम नहीं होगा ना, तो वो आदमी सफल होना बहुत मुश्किल है, ये असंभव के बराबर है। तो जब मैं यहाँ बिहार आया था सर, अपने कुछ खास लोगों को इस बिज़नेस में लाया था ना, चाहे मेरे वो दीदी हो, जीजा जी हो, मेरे मामा हो, और भी बहुत से करीबी लोग हैं। जब उनको मैंने बिज़नेस में लाया था ना, वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि बिज़नेस क्या है, कैसे है। उनको बस ये फ़ील आ गया कि प्रिंस बोल रहा है, तो बिज़नेस में कोई बात है, ज़रूर हम लोग भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो उनको जॉइन कराया, और मैं पुणे से ही फ़ोन से डीलिंग करता था। लेकिन मैं इस चीज़ को जानता था अंदर से कि इस बिज़नेस में अगर हमारे बिहार के लीडर्स को जो मेरे पे भरोसा करके आए हैं, अगर उनको सफल होना है, तो वहाँ पे कोई ऐसा लीडर चाहिए जिसको सिस्टम पता हो, और वो पूरे सिस्टम्स के साथ वहाँ पे काम कर पाए। तो वहाँ से मेरे दिमाग में बहुत कुछ हलचल मचना शुरू हुआ सर, कि मैं तो सफल हो रहा हूँ, पर मेरे वो लीडर सफल नहीं हो पाएँगे, जिन्होंने मेरे मुझ पे विश्वास करके इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है। तो वो एक बहुत टफ डिसीजन था सर, उसके लिए मुझे जॉब को छोड़ना पड़ता पुणे में, और बिहार आना पड़ता। और वो जॉब छोड़ना सबसे टफेस्ट डिसीजन था सर, इसलिए क्योंकि उस जॉब को पाने के लिए, जो भी मुझे जानते हैं, उनको पता होगा मैंने कितना मेहनत किया है सर। मैंने बहुत आधा ज़िंदगी उस जॉब को पाने के लिए मेहनत किया है। मुझे एमबीए करने में बहुत सा 20 से 25 लाख पापा का खर्चा हुआ है सर। इंजीनियरिंग करने में 10 से 12 लाख पापा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके साथ और भी बहुत कुछ, मेरा टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ है, मेरा एनर्जी इन्वेस्टमेंट हुआ है। मेरा आधा ज़िंदगी गया था उस जॉब को लेने में। उस जॉब को छोड़ना मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था सर। लेकिन मेरे दिल में हमेशा मेरे आँख के सामने हमारे ये लोग थे, जो मुझ पे भरोसा करके इस बिज़नेस को स्टार्ट किए थे। तो मैंने उनके लिए मुझे लगा, नहीं, अगर लाइफ में मुझ पे किसी ने भरोसा किया है, तो मुझे खरा उतरना पड़ेगा, और मैंने वो जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया सर, और फिर मैं बिहार में आके काम कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया सर, और मैं दिल से आपको बधाई दूंगा कि आपने वो टफ वाला फैसला किया। सर, एक चीज और जानना चाहते हैं कि जैसे जॉब के बारे में आपने कहा कि आपके पेरेंट्स के बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट लगे थे उसमें, आपने इंजीनियरिंग की है उसमें पैसे लगे, आपने मास्टर्स किया उसमें पैसे लगे, इसके अलावा आपकी आधी जिंदगी आपने बताई कि आपने दांव पे लगा दी थी, तो जी सर। अपने आप को तो आप कन्विंस कर पाए, आपके जी सर। पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया आपने? वो कैसे तैयार हो गए आपको जॉब छोड़ने के लिए या माई लाइफ को एज अ करियर लेने के लिए? उनका आशीर्वाद कैसे मिला आपको? हुँ, हुँ, हुँ। ये बहुत मुश्किल था अरविंद सर, और बहुत ही मतलब, लेकिन मैं अपने आप को खुशनसीब भी समझता हूँ अरविंद सर, कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। बचपन से मैंने हम्म, जो भी लाइफ में करना चाहा है, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया है। कभी भी उन्होंने मुझे अपोज़ नहीं किया है।
तो इस डिसीजन में भी मेरे पेरेंट्स सपोर्ट तो नहीं कर रहे थे, पर वो उतना ज्यादा अपोज भी नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था यार कि जब ये खुद उतना एजुकेशन लेके यहाँ पे पहुंच गया है, कोई डिसीजन लेना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं सही होगा। पर चूंकि वो भी देख रहे थे मैंने कितने मुश्किल से उस जॉब को पाया था, और उनका भी एक सपना था जो मैं जॉब में कर रहा था। एक टफ था उनके लिए सर, लेकिन मुझे पता था कि मैं 100% उनको कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा तो इतना जबरदस्त ढंग से करूंगा कि 6 महीने के अंदर ही मेरे पेरेंट्स को भी ये विश्वास होने लगेगा कि नहीं यार, जो डिसीजन लिया था वो एकदम जबरदस्त था, सही था। और थोड़ा सा मुझे लीडर्स का भी सपोर्ट मिला सर। संतोष सिंह सर हमारे आईटीसीएन प्लेटिनम है, वो भी जब पटना आए थे तो उनसे भी अपने पेरेंट्स को मैंने मिलवाया था, तो वो भी बहुत अच्छे से मेरे पेरेंट्स को बताए थे। तो पेरेंट्स को धीरे धीरे उस पर भी कॉन्फिडेंस आया, विश्वास आया, और वहां से सर मेरे धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुआ सर। थैंक यू सर। ओके, गुड सर, बहुत बढ़िया सर। सर, हर इंसान की जिंदगी में एक महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी सर। मम्मी के बाद में जो महिला हमारी जिंदगी में आती है, मैं भी गर्लफ्रेंड के रूप में, मैं भी वाइफ के रूप में। जी सर। जी तो सर। जनरली ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में शादियां थोड़ी छोटी उम्र में हो जाती हैं, या नौकरी पकड़ा मतलब शादी तो डन। जी सर। तो आप कैसे बचे रह गए इससे? आप कैसे अछूते रह गए अभी तक? क्या आपका जी। चॉइस है या प्लानिंग है? कुछ इसके बारे में जरा, तो हमारे यंगस्टर्स को भी कुछ गाइडेंस मिल पाएगा आपसे। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, जहाँ तक देखिए, जहाँ से महिला से अछूता रह गया ऐसा नहीं है अरविंद सर। इस बिजनेस में आने के पहले और जो सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला वो मेरी दीदी पूजा मैम है, जो कि आज डीटीसी के रैंक पे हैं पटना में, बिहार में। उनसे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी वो। मेरे हर डिसीजन को सबसे ज्यादा उन्होंने ही सपोर्ट किया, क्योंकि तब तक वो इस बिजनेस को समझ चुकी थी, वो भी इसका पावर को समझने लगी थी। तो उनका बहुत ज्यादा योगदान है, बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और जहाँ तक बात है मेरा पर्सनल का, तो सर मैंने पेरेंट्स को अपने बोला हुआ है कि सर आप लोग को जो लगता है कीजिए, पर मेरा माइंड कहीं और है सर। लाइफ में कुछ और करना है, मैं कुछ और उद्देश्य से निकला हुआ हूँ सर। मेरा उद्देश्य है, जो मैंने बताया, उन लोगों के लिए कुछ करना, मेरे बिहार के उन क्या बोलते हैं मिडिल क्लास के लिए कुछ करना, उन गरीबों के लिए कुछ करना, उनको 5-10 हज़ार के लिए यार कहीं दूर जाने का जरूरत नहीं पड़े। तो मैं उस उद्देश्य के साथ इस बिजनेस में आया हूँ सर, उसमें लगा हुआ हूँ। बाकी चीज भगवान देखेंगे, मेरे पेरेंट्स देखेंगे। थैंक यू सर। ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पहले लोगों के लिए कुछ कर दें, उसके बाद शादी करें? नहीं सर, शादी करे ना करे ये अरविंद सर वो मेरे माइंड में है ही नहीं सर। लोगों के लिए ओके, करना है ये माइंड में है। शादी जब होना होगा, भगवान का आशीर्वाद होगा सर, जिस दिन होना होगा हो जाएगा सर, पर वो मेरे माइंड में नहीं है सर। गुड गुड सर। नहीं, मैं थैंक यू एक्चुअली सर। आपको ये सवाल रिपीट इसके लिए किया कि बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने उत्तर हाँ। प्रदेश, बिहार में, कुछ हो हाँ ना सर। हो उनके पास, लेकिन उनकी तमन्ना होती है कि शादी पहले हो जाए। हाँ चलिए, बहुत नहीं अच्छा सर। मैसेज आपने दिया हाँ। सर कि हाँ अरविंद सर। हाँ शादी के सर। लिए कुछ कर लें, हाँ। और गुड। हाँ। हाँ सर। ओके, तो सर थोड़ा सा आते हैं बिजनेस की तरफ, रुख करते हैं कि जी। जैसे मैंने सुना है कि आप जब पूना में हुआ करते थे, तो उस वक्त भी आप फोन कॉल के ऊपर या टेक्नोलॉजी यूज करके आपकी टीम को नर्चर कर रहे थे बिहार जी के सर। अंदर। जी सर। जी तो सर। ये सारी गतिविधियां जरा थोड़ा सा विस्तार में जी सर। बताएंगे तो हमारे लोगों को भी उससे अंदाजा मिल जाएगा कि जी सर। टेक्नोलॉजी। जी सर। टेक्नोलॉजी तो कोई खास मैं यूज नहीं कर रहा था अरविंद सर, जनरली मैं फोन से ही बात करता था। पर मैं एक चीज समझता हूँ ये अरविंद सर, इस बिजनेस में ना, इस बिजनेस में जितना मैं समझ पाया, इस बिजनेस को 6-7 महीने में, इस बिजनेस में आने के पहले मुझे लगा कि अगर कोई आदमी उसका 50% भी समझ लेगा ना, तो ये बिजनेस को वो भी आदमी जबरदस्त ढंग से करेगा। तो मेरा एक ही मकसद था स्टार्ट में अरविंद सर, जो भी लोग इस बिजनेस में आए हैं, मैं उनको हर वो सपोर्ट करा रहा था, हर वो टूल प्रोवाइड करा रहा था, हर वो वीडियो, हर वो बातचीत के थ्रू। तो हर वो चीज मैं जो दूर से कर पा रहा था वो अपने हिसाब से मैं कर रहा था। उनको भी इस बिजनेस पे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, जितना इस बिजनेस को मैं समझ पा रहा हूँ उसका कुछ परसेंट वो भी समझना शुरू करे। तो वो एक प्रोसेस था सर, और जनरली मैं फोन से ही इसको हैंडल किया करता था। और यहाँ ओके, और बीच में मैं 15-20 दिन का एक छुट्टी लेके सर, ये ऑफिस से लीव लेके मैं बिहार आया था, और यहाँ पे 15-20 दिन बहुत अच्छे से मैंने काम भी किया था, लोगों को बहुत अच्छे से प्लान भी दिया था, एक बेसिक ट्रेनिंग ढंग का भी दिया था। तो यहाँ पे मैंने 15-20 दिन का एक लीव लेके आया था, उसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करके लोगों को दिखाया था। बाकी मैं फोन से डील कर रहा था सर। आवाज आ रही है अरविंद सर?
हेलो, अरविंद सर आवाज आ रही है? हाँ अरविंद सर। हाँ प्रिंस सर। हाँ सर। ठीक है सर, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था। एनीवे, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो आपने बताया कि मतलब टेक्नोलॉजी हो ना हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अगर करने की नियत हो तो आदमी फोन का इस्तेमाल करके भी अपनी टीम को डेवलप कर सकता है। जी सर। जी ओके सर। प्रिंस जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से टीम बिल्डिंग करते वक्त, जैसे एक बात आपने शेयर किया कि आप उन लोगों के साथ में ज्यादा डील करना पसंद कर रहे थे जो बिजनेस को समझना चाह रहे थे, ना कि भाई एक तरफा खेल नहीं हो रहा था आपका। जी सर। जी तो सर। आपके हिसाब से जितने हमारे यंगस्टर्स इस वक्त यूट्यूब में आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, जी सर। उनके लिए एक संदेश आपकी तरफ से कि टीम बिल्ड करते वक्त कौन सी बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, प्रिंस हम्म, जी? हम्म। तो अरविंद सर इसमें से 2-3 स्टेप है। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ना अरविंद सर, इसमें ये है जो मुझे लगता है कि आपके जो 2-3-4 एकदम खास लोग हैं, उनको किसी तरह बिजनेस में लाइए, जो आपको लगता है कि आपको ना नहीं बोल सकते हैं और आपका बहुत अच्छा उनसे बॉन्डिंग भी है। हो ओके। सकता है सात, अगर मान लो आपके 5 लोग के साथ आपका जबरदस्त बॉन्डिंग है, हो सकता है 5 में 5 नहीं करे पर 2 करेंगे उसमें, क्योंकि आपका जबरदस्त बॉन्डिंग हो। हम्म। अपने दम पे लाइए उनको, बोलिए मैं हूं ना, आप स्टार्ट करो। तो अपने लोग को ये मत बोलिए, मैंने बहुत से लोगों को बोलते सुना है स्टार्टिंग में, आप देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, वो नहीं समझ पाएंगे सर। इस बिजनेस को समझने के लिए एक बड़ा बड़ा लीडर को समझने में सर बहुत सालों लग जाते हैं। मैंने एक बार संतोष सिंह सर को बोलते सुना था सर, अभी 1 महीना पहले, जो कि आईटीसी रैंक पे है, माई लाइफ का सबसे बड़ा रैंक होता है। वो बोलते हैं कि आज भी मुझे लगता है कि इस बिजनेस को मैं बस 10% ही समझा, 90% नहीं समझा। तो इस ओहो। बिजनेस को समझने के लिए आपको बहुत समय लगेगा और मैंने खुद इसमें 6-7 महीना रिसर्च किया है, तब जाके मैं उस डिसीजन पे पहुंच पाया था। तो कोई भी सामने वाला इंसान इस बिजनेस को समझ नहीं पाएगा सर। आप उसको अपने दम पे इस बिजनेस में लाइए, क्योंकि इस बिजनेस में खोने के लिए तो कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको लाइए, बिजनेस में स्टार्ट कराइए। तो पहला तो एक फॉर्मूला ये है, जो आपके खास लोग हैं उनमें से 2-3, क्योंकि देखिए आप अजनबी के पास जाइएगा तो वहां पे 2 चीज है, एक तो आपका बहुत ज्यादा आपको टाइम जा सकता है, एक अजनबी को कन्विंस करना उतना आसान नहीं है बिजनेस को कराने के लिए, और दूसरा एक बार वो कन्विंस हो भी जाता है तो उसके साथ बॉन्डिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहां से भी बिजनेस होता है, आगे जाके वो भी होगा, लेकिन स्टार्ट जब कोई करता है ना, तो वो आप अपने दम पे साथ 2-3-4 खास लोग को बिजनेस में लाइए। और लाने के बाद आपका बस एक ही इंटेंशन होना चाहिए सर, कि जैसे मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया ना सर, मुझे लगा कि यार देखिए दुनिया में ऐसा कोई नहीं है अरविंद सर, आप भी सहमत होंगे, जिसको सफल नहीं बनना है, जिसको पैसा नहीं कमाना है। फिर भी लोग इस जी, बिजनेस को ना क्यों एब्सोल्युटली। बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहे हैं अरविंद सर, क्योंकि उनको पता नहीं है ये क्या बिजनेस है, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, दुनिया को सबसे ज्यादा मिलियनेयर दिया हुआ है। इनके बारे में क्या बिल गेट्स बोलते हैं, क्या अब्दुल कलाम बोलते हैं, कितने बड़े बड़े लोग, आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बिजनेस को करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आम लोग को नहीं पता है सर, फैक्ट एंड फिगर्स नहीं पता है। तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आप इस बिजनेस के बारे में पावर बताना शुरू कीजिए, नॉलेज देना शुरू कीजिए। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ अरविंद सर, जब मैं स्टार्ट किया, सबसे पहले अपने प्रेम जी सर, जो मेरे जीजा जी हैं, मेरी दीदी हैं, उनको बिजनेस में लाया। फिर मेरे मामा है विजय प्रताप सिंह सर, उनको इस बिजनेस में लाया। और भी जो करीबी लोग थे मेरे 4-5-6 लोग, उनको मैं बिजनेस में लेके आया और उनको फिर इस बिजनेस का पावर बताना और दिखाना मैं चालू किया सर। मेरा एक ही इंटेंशन था, पहले इनको समझ में आ जाए कि कितना बड़ा बिजनेस है। एक बार सर समझ में आ गया अरविंद सर, तो कोई आदमी नहीं है जिसको ये बिजनेस नहीं करना होगा। और आज वो दोनों, आज प्रेमजीत सर पूजा में भी डीटीसी के रैंक पे हैं और विजय प्रताप सिंह सर भी डीटीसी के रैंक पे हैं। वो 2-4 दिन में उनका भी डीटीसी हो जाएगा। तो बहुत अच्छा हो रहा है सर। थैंक यू सर। ओके, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर तुमको विश्वास है तो अपने विश्वास पे लोगों को जोड़िए, समझ के कोई आने वाला नहीं है और जी ये सर। बिजनेस जल्दी समझ में आने वाला भी नहीं है लोगों को। जी सर। बहुत खूबसूरत जी सर। पॉइंट आपने बताया सर। जी प्रिंस सर। राज जी, खाली जानना ही चाहते हैं कि जैसे अभी आप जोनल टीम कोऑर्डिनेटर पहुंच चुके हैं, जी सर। तो ऐसा देखा गया है कि आपकी टीम में बहुत सारे परफॉर्मर्स बोनस अचीवर आ गए हैं, बहुत सारे जी सर। स्टार क्रिएट हो रहे हैं हर हफ्ते में। जी सर। तो करंटली हमारे लीडर लोगों के लिए ये आपसे जानना जरूरी होगा कि आप क्या क्या एक्टिविटी चला रहे हैं आपकी टीम में लॉकडाउन पीरियड के अंदर, या जैसा भी है। हम्म। 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 प्रिंस जी। हाँ, लॉकडाउन में सर देखिए वीकली हम लोग जनरली 2 मीटिंग करते हैं। एक तो टीम फोर्स का जो मीटिंग चल रहा है, हार्वेस्ट का तरफ जो चल रहा है, ट्रेनिंग वगैरह वो तो हो ही रहा है। एक हम लोग अपना जीटीएस चलाते हैं,
और वो जीटीएस का मेन पर्पस होता है कि हमारे टीम मेंबर सीखे, किसी को प्लान देना सीखे, कोई होस्टिंग देना करना सीखे, एक लर्निंग के लिए वो जीटीएस हम लोग चलाते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग हर वीकली एक कोर मीटिंग रखते हैं। हर लीडर्स अपने अपने लेवल पे कोर मीटिंग रखते हैं, जहाँ पे वो एनालिसिस करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कभी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, जहाँ पे जिस लीडर को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, वो वहाँ पे हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं। और ओके हाँ सर, हाँ सर। ओके, मतलब डीटीसी से जेडटीसी आने के बीच में आपने लाइक अपने जिम्मेदारी के ऊपर हर हफ्ते की एक अपने लेवल की कोर मीटिंग, अपने जी सर, लेवल पे जीटीएस, इसके अलावा टीम फोर्स के जीटीएस, हार्वेस्टर सिस्टम, जी मतलब सर, ये सारे साधनों का इस्तेमाल किया। जी सर, और जी सर, आपका एक इंटेंशन था कि बिजनेस तो आएगा अगर अपने लोग डेवलप हो जाएं तो, जी इसलिए सर, आपने अपने लोगों को भी चांस दिया। मेरे जी ख्याल सर, से प्रिंस राज जी, आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम हमारे लेवल की एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारे लोग डेवलप नहीं हो पाएंगे, जी सर, जी सर, राइट सर? जी सर, ओके, जी सर, तो जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरे ख्याल से वो अगर इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करें तो उनके लिए काफी फायदा हो सकता है। जी प्रिंस सर, राज सर, इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है अपलाइन और डाउनलाइन का, जी सर, जी सर, बराबर है? जी सर, जनरली क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे केसेस में बिजनेस में लाने वाला कोई और होता है, बिजनेस सिखाने वाला और बड़ा करने वाला कोई और होता है। जी सर, तो जी सर, आपके केस में खाली आपसे जानना चाहते हैं कि आपका आपके अपलाइन से और लाइन अप स्पॉन्सर से हुँ, किस तरीके का रिलेशन है या कैसे डीलिंग होती रहती है प्रिंस राज जी, या कैसे हाँ, रखना चाहिए रिलेशन? हाँ, तो जहाँ जी तक सर। मेरा बात है अरविंद सर, मेरे जो जस्ट अपलाइन है हमारे दीपक प्रसाद सर, जो कि बहुत बड़े लीडर हैं अभी माई लाइफ में और टीम फोर्स में, ऑलरेडी रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर हैं। उनके वो जी मेरे जस्ट उनसे मेरा सबसे ज़्यादा कनेक्शन है, क्योंकि मैं जस्ट अपलाइन है वो। और उम्र में वो मुझसे छोटे हैं, एजुकेशन में भी कम हैं, पर कभी ऐसा फ़ील नहीं होता उनसे बात करके कि वो उम्र में छोटे हैं या एजुकेशन में कम है। इतना ज़बरदस्त उनको नॉलेज है इस बिज़नेस का, इस इंडस्ट्री का। और मैंने एक ही चीज़ सीखा है अरविंद सर, इस बिज़नेस में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको आपका अपलाइन हो सकता है आपसे उम्र में कम हो, आपसे एजुकेशन में कम हो, आपसे फाइनेंशियली थोड़ा-सा वीक हो, लेकिन इस बिज़नेस में वो आपको लाया है, वो आपका गुरु ही है, वो आपसे कहीं न कहीं कुछ न कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है, ज़्यादा जानता है। तो अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो दीपक सर से मेरा बहुत ज़बरदस्त एक मैचिंग है, बॉन्डिंग है। और उसके साथ-साथ हमारे सुंदरलाल द्विवेदी सर को हम लोग बहुत दिल से लाइक करते हैं, उनके स्पीच को हम लोग बहुत पसंद करते हैं। बिहार में हमारे बहुत से लीडर, खुद मेरे पापा को सुंदर सर का स्पीच बहुत पसंद है। जब भी होता है तो बोलते हैं मुझे ज़रूर सुनाना। तो सुंदरलाल सर से भी बहुत अच्छा हम लोग का रहता है। फिर और संतोष सिंह सर को मैं दिल से सर अपना बहुत मतलब गुरु मानता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से सुना है सर कि लाइफ में अगर आपको कामयाब होना है, तो आपके लाइफ में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं देखता था यार कि हम लोग आधा ज़िंदगी निकल गया है, मेरा कोई गुरु तो नहीं है। पर इस बिज़नेस में आने के बाद से एक संतोष सिंह सर से मुझे एक गुरु की तरह मैं उनको दर्जा देता हूँ सर। मैं बहुत ही ज़्यादा संतोष सर का एक रिस्पेक्ट करता हूँ और उनको गुरु की तरह मानता हूँ सर। और मेरे सारे अपलाइन से बहुत ही अच्छा मेरा कनेक्शन है, रिलेशन है। उनके हर बात को मैं फॉलो करता हूँ, जैसा-जैसा बताते हैं वैसा करते जा रहा हूँ और आज यहाँ पे आप लोग के बीच में हूँ। थैंक यू सर। ओके, बहुत बढ़िया सर। मतलब प्रिंस राज जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी डिग्री बहुत हाई है, बीए आप हैं प्लस एमबीए किया है, जी सर। जी सर। सवा लाख 1.5 लाख रुपए की आप सैलरी लिया करते थे। जी सर। बावजूद इसके आपको एक छोटी-सी बात तो बहुत जल्दी समझ में आ गई कि अगर मुझे इस बिज़नेस में कामयाब होना जी सर। है, जी तो सर। मुझे मेरे गुरु को फ़ॉलो करना पड़ेगा। जी सर। जी सर। जी और सर। जिसके दिमाग में ये बात घुस जाएगी, उसकी तरक्की 100% पक्की हो जाएगी सर। जी सर। जी ठीक है, सर। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने दिया प्रिंस राज जी, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को इससे मदद मिलेगी। सर थैंक यू आखिरी सर। 2 सवाल और। जी सर। पहला सवाल ये कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर इस वक़्त हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं। जी सर। तो उनके दिमाग में भी चल रहा है कि हम फील्ड वर्क किस तरीके से करें कि हम भी जी, बहुत तेज़ी से तरक्की कर पाएँ। जी तो सर। एक डिस्ट्रीब्यूटर को फील्ड में क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए आपके हिसाब से जिससे उसका ग्रोथ अच्छा हो जाए? हुँ। उसके ऊपर ज़रा आप रोशनी डालिए सर, प्रिंस राज जी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ना अरविंद सर, जो मुझे लगता है, पहले उस डिस्ट्रीब्यूटर को खुद इस बिज़नेस को समझना पड़ेगा सर। क्योंकि जब ओके, तक वो इस बिज़नेस के बारे में 100% श्योर नहीं होगा सर, वो फील्ड वर्क में उतना तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए क्योंकि मैं खुद अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ अरविंद सर, जब इस बिज़नेस को मैं आया था स्टार्टिंग में, तो मैंने 6 महीना बोला आपको रिसर्च किया था। मैं 1 ओके। महीने के बाद इस बिज़नेस को समझ गया था, फिर भी मैंने 6 से 7 महीना क्यों लिया अरविंद सर? क्योंकि मैं हुँ, चाह रहा था मुझे 1-1% श्योरिटी चाहिए। अगर मैं 99% श्योर रहा और 1% भी अगर मैं श्योर नहीं रहा इस बिज़नेस के बारे में, तो ये 1% मुझे 99% पे भारी पड़ जाएगा जब मैं फील्ड में जाऊँगा, लोगों के पास जाऊँगा।
जो भी वो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे मेरा एक ही चीज है और सारे लोगों से एक ही चीज है, आप पहले इस बिजनेस को सर समझ रहे हो कि नहीं, आपको क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, माई लाइफ क्या है, यहाँ से आपका सपना पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप पहले अपने आप में श्योर करो सर। अगर आप श्योर हो गए, आपको हर लोग बोलेगा अरविंद सर मैं श्योर हूँ, मैं उस श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं उस श्योरिटी की बात कर रहा हूँ पर आपके अंदर में, आपके सोल में, आपके आत्मा में वो माई लाइफ घुस जाना चाहिए। अगर वो घुस गया है और आपको वो पावर दिख रहा है, इस बिजनेस से करोड़ों लोग सफल हुआ है तो मैं भी हो सकता हूं, जब उतने लोग कर सकते हैं, उतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, अगर वो चीज आप में चला गया अरविंद सर, तो आप फील्ड में जाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बोले हाँ बोले, 5 साल के बाद आप इस बिजनेस में बहुत ऊपर कामयाबी पे रहोगे, दुनिया में कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगा सर। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं अरविंद सर कि यार लोग ये बोल रहे हैं, लोग वो बोल रहे हैं, लोग समझते नहीं है। बोलता हूँ लोग समझते नहीं है, वो मैटर नहीं करता सर, आप समझे हो इस बिजनेस को, अगर आप समझ गए हो इस बिजनेस को, आपको पता है ये बिजनेस क्या बड़ा कारनामा कर सकता है, तो आप श्योर होकर डट जाओ, 5 साल खड़े हो जाओ, दुनिया कोई ताकत आपको माई लाइफ में फेल नहीं होने देगा सर, ये आप मुझसे गारंटी ले सकते हो। मैंने देखा ऐसे बहुत एग्जाम्पल, और उसमें अरविंद सर एक आप भी हो, आप भी आज बिजनेस के बहुत जबरदस्त आप टॉप पे हो सर। थैंक यू सर। गुड गुड, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बताया सर कि जब तक हम नहीं समझे हैं तब तक हम लोगों को समझाएंगे क्या, और हमारा काम ये समझाने का। बहुत अच्छा सर। सर एक चीज और कि जब आपने रिसर्च की 6-7 महीना 8 महीना माई लाइफ के बारे में, तो हमें ऐसा लगता है कि आपने और भी कंपनियों को स्टडी किया होगा, और भी लीडर्स को स्टडी किया होगा। जी सर, जी सर, जी सर। और उस कंपनी की लिस्ट में हो सकता है देशी कंपनियां भी होंगी और फॉरेन मल्टीनेशनल्स भी होंगे। जी सर, तो जी आपको ऐसा क्यों लगा, उसके ऊपर जरा 2 हाँ। मिनट आपकी बात सुनना चाहेंगे सर। नहीं, जी। मैंने बहुत से कंपनी को देखा ये अरविंद सर, और मैं इस बिजनेस में आने के पहले मैं एक रॉबर्ट कियोसाकी का बुक पढ़ा था, जो द बिजनेस ऑफ 21st मिलेनियम। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एक आप अच्छे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव ओके। कर सकते हो। उसमें उन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं सर, मैंने वो पैरामीटर को ध्यान में रखा था, उसके हिसाब से मैं सारी कंपनीज को देख रहा था। उसमें से कुछ कंपनी मुझे अच्छी दिखी, तो लेकिन उसका प्रोडक्ट अच्छा था तो प्लान में दम नहीं था, किसी का प्लान अच्छा था तो प्रोडक्ट में दम नहीं था, किसी का दोनों सही था तो मैनेजमेंट का भरोसा नहीं था। एक माई लाइफ ही ऐसा मुझे मिला सर, इसका प्रोडक्ट ले लो, इसका प्लान ले लो, इसका प्रोफाइल ले लीजिए, मैनेजमेंट ले लीजिए, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ले लीजिए, कुछ भी मुझे एक भी निगेटिव नहीं मिला सर। और आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबको मैं इतने बड़े मन से खुलेआम चैलेंज करता हूँ सर, माई लाइफ में आप मुझे एक निगेटिव पॉइंट दिखा दो, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, प्लान का हो, सपोर्टिंग सिस्टम का हो, एजुकेशन सिस्टम का हो, कुछ भी, तो आप जो कहोगे सर मैं उसके लिए तैयार हूँ। माई लाइफ में एक भी निगेटिव पॉइंट नहीं मिला मुझे सर, और फाइनली मैंने सोचा मैं माई लाइफ को करूंगा। और उसके बाद जब मैंने गूगल पे रिसर्च किया अरविंद सर, तो मुझे संजोग से माई लाइफ रैंक 1 पे भी दिखा। उसके पहले मुझे पता नहीं था कि माई लाइफ रैंक 1 है, मैंने खुद से रिसर्च करके माई लाइफ को सिलेक्ट किया था, और बाद में मैं देख रहा हूँ गूगल भी माई लाइफ को रैंक 1 बता रही है। तो वहां से फिर मेरा माइंड बोला नहीं, अब तो कोई संदेह का सवाल ही नहीं है, और वहां से फिर मैंने माई लाइफ को सिलेक्ट किया। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर। और आज का आखिरी सवाल, सवाल नहीं एक फीलिंग है। माई लाइफ एक बहुत बड़ी कंपनी है सर। जी सर। माई लाइफ एक बहुत बड़ी कंपनी है। जी सर। और टीम फोर्स एक फैमिली है सर। जी सर। ऐसा हमने देखा है कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कंपनी अच्छी है, लेकिन जी अगर सर। उसमें आपका परिवार अच्छा रहे, जी सर। सपोर्टिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, जी सर। जिसमें टीम जी सर। फोर्स है, जी तो सर। आपने टीम फोर्स में ऐसा क्या पाया सर जिसमें आपको लगा कि टीम फोर्स के अंदर अपनी तरक्की 100% हो? हाँ, इसमें टीम फोर्स में सर सबसे अच्छा मुझे क्या लगा ना अरविंद सर, कि जो अप्रोच, मतलब ऊपर से जो मैं अप्रोच कर सकता था, मैं देख रहा था संतोष सिंह सर जो इतने बड़े आईटीसी लीडर हैं, माई लाइफ के बहुत बड़े लीडर हैं, वो भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से उनके घर पे जाते हैं, उनसे बात करते हैं, और ऐसे घुल मिल के बात करते हैं, विश्वास ही नहीं होता कि इतने बड़े इंसान हैं, इतने बड़े लीडर हैं। तो सबसे अच्छा मुझे टीम फोर्स का जो अरविंद सर लगा है, यहाँ के जो लीडर्स हैं वो सारे लोग बहुत ही हम्बल हैं, चाहे हमारे अपलाइन सुंदर लाल द्विवेदी सर हों, दीपक प्रसाद सर हों, फिर संतोष सिंह सर हैं जिनसे मैं पर्सनली अच्छे से जानता हूँ, सारे लोग बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं, और बहुत ही अप्रोचेबल है, कभी कुछ भी दिक्कत होता है तो तुरंत सपोर्ट करते हैं। ये सबसे अच्छा लगा सर मुझे। गुड गुड, बहुत अच्छा सर। तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू हम कंक्लूड करेंगे, और आपको लाख लाख और ढेर सारी बधाइयाँ जोनल टीम कोऑर्डिनेटर बनने के लिए। और थैंक यू, पूरा थैंक यू। टीम फोर्स की तरफ से मैं अरविंद प्रजापति आपके फास्टेस्ट एनटीसी के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, पूरी टीम फोर्स फैमिली की तरफ से।
आप ऐसे ग्रोथ करते रहिए, सब तरक्की करते रहिए, दुनिया में नाम रोशन कीजिए और अपने परिवार के साथ में अपने स्टेट और अपने देश को भी आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। जी तो सर। इसी के साथ में आपको थैंक यू वेरी मच प्रिंस राज जी धन्यवाद सर, और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। और अब चलते हैं हमारे जो लोग इस वक़्त प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स। दोस्तों ये रहे प्रिंस राज जी, जो बहुत ही तेज़ी से ज़ोनल टीम कोऑर्डिनेटर रैंक पर पहुँचे, मतलब 50 लाख का बिज़नेस टर्नओवर कर पाया। ये वो शख्स है, जो केवल एक च्यवनप्राश, एक कवचप्राश को यूज़ करने से उनको समझ में आई क्वालिटी क्या है। आप जितने लोग देख रहे हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि भविष्य में आप भी हमारी चर्चा का विषय बने, तो एक 2 मिनट की खाली एक्सरसाइज कर लीजिए, आप भी चर्चा का विषय बन सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहता हूँ। आप केवल देखिए कि क्या उन फ़ोटो में से जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपके घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं क्या? अगर हाँ, तो आप भी यहाँ पर चर्चा का विषय बन सकते हैं। यदि ना, तो आपके लिए चर्चा का विषय बनने की एक अपॉर्च्युनिटी है। उन प्रोडक्ट को अपने घर में जगह दीजिए और आपको दुनिया अपने दिल में जगह दीजिए। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ आपके सामने, वो दिखाने के लिए कि आप देखिए कि आप भी चर्चा का विषय बनना चाहते हैं या ज़िंदगी भर खाली खर्चा रहना चाहते हैं? अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। तो ये मैंने गैलरी ओपन की और इसमें हुँ, चलते हैं अभी और देखते हैं ये सारी प्रोडक्ट की सीरीज़। शुरुआत करते हैं। एक ये प्रोडक्ट जिसका नाम है रेम निद्रा, जो कि आपको नींद आने के लिए बड़ा अच्छा काम करती है, ग्रैन्यूल्स हैं ये। उसके बाद में ये एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है लिव अगेन, ये आपके लिवर को अच्छा रखने का काम करता है। ये है खाँसी का सिरप जो आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है। ये है वुमन कंपेनियन जो आपके घर की महिला की मेंसेस से संबंधित कॉम्प्लिकेशन को रेक्टिफाई करती है। और जितने प्रोडक्ट मैं दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड हैं। उसके बाद ये मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरीफायर है, खून साफ करने के लिए। ये आयरन सप्लीमेंट है, आपके घर में जिसको ज़रूरत होगी उसको दे सकते हैं। ये यूरी फ्लश है, हमारा सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट जिसके अंदर किडनी स्टोन में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन किसी को है, तो किडनी स्टोन को डाइल्यूट करके निकाल देता है। ये है अस्थमा के लिए आयुष्वास इसका नाम है। ये है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए डेली डिटॉक्स इसका नाम है, ये कैप्सूल आता है। ये लिवोगिन कैप्सूल है। ये हमारे हार्ट को अच्छा रखने के लिए वेल हार्ट है। अगर मान लीजिए सीढ़ियाँ चढ़ते वक़्त आपकी साँस फूल रही है या आपको तकलीफ आ रही है, तो आप हार्ट कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखिए, आपको बीमार होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीमारी से बचना है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बिलो 37 है जिसमें चुनाव मेंटेन करने के लिए 5 स्ट्रेस है, जिसमें अश्वगंधा, गुड़ की टुकड़ी डाली गई है। उसके बाद में ये त्रिफला कैप्सूल है हमारे पास में इम्यूनो 3 प्लस के नाम से। फिर ये फीलिंग का कैप्सूल है जिसमें फेराज़ोन यूज़ किया गया है। ये 21वीं सदी का सुपर फूड कहते हैं इसको स्पाइरुलिना गोल्ड, प्रोटीन का बहुत बड़ा सप्लीमेंट है। जेंट्स लोगों के लिए मैन शक्तिमान है। उसके बाद में यूरीफ्लश के टैबलेट्स भी आ चुके हैं। हाँ, जिन महिलाओं को पीसीओडी की कॉम्प्लिकेशन है, बच्चेदानी में गाँठ हो गई है, अगर वो बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के उसको निकालना चाहें, तो साइक्लोवा इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद में नाक्शियम है, ये हमारा नेचुरल कैल्शियम है, जिसमें गोखरू भी डाला हुआ है। इसकी वजह से ये कैल्शियम यूज़ करने से कभी स्टोन नहीं बनेगा आपकी बॉडी में। चर्बी घटाने के लिए मिल्ट फैट है। उसके बाद प्रिवी वॉश है, ये महिलाओं के लिए एक महिलाओं के इंटीमेट हाइजीन के लिए एक प्रोडक्ट उतारा है कंपनी ने अभी। ये थायरॉइड मेंटेन करने के लिए थाई हेल्थ है। उसके बाद में एलर्जी से अगर कोई परेशान है तो ये एंटी एलर्जी है। आयुष्वास मैंने आपको बता दिया, साइक्लोआ हो गए। उसके अलावा घर में जो आइटम लगते हैं, मसाले हैं, चाय पत्ती है, बर्तन माँजने वाला डिश वॉश है, फर्श साफ करने के लिए है, टॉयलेट क्लीनर है, काँच साफ करने के लिए है, बर्तन धोने का लिक्विड है, कपड़ा धोने का लिक्विड, ईगा क्रीम है डे और नाइट, इमोलिएंट क्रीम है, अंडर आई क्रीम है। ये बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है, अगर आँखों के नीचे काला घेरा आ गया है, तो आप इसको इस्तेमाल करके उस काले घेरे से मुक्ति पा सकते हैं। ये हमारा मल्टी एक्शन फेयरनेस क्रीम है। उसके बाद ये बॉडी बटर है, ये कोकोआ बटर है, ये अलग-अलग फ्लेवर्स में आते हैं, टैल्कम पाउडर है, ये 30-35 रुपए के साबुन भी हैं, जो लोग डेटॉल, लक्स, सिंथॉल लगाते हैं, तो बाहर की कंपनी का सामान यूज़ करना बंद करके आप डोमेस्टिक कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये फेस वॉश है, रेडिएंट ग्लो। इसके बाद ये 3 इन 1 फेस वॉश है, एक्ने फ्री, स्क्रब है। उसके बाद में टूथपेस्ट की वैरायटी हमारे पास में है, 4 वैरायटी के टूथपेस्ट, हर्बल है, रेड है, जेल है। 2 प्रकार के शैम्पू हैं, कंप्लीट केयर और ये। उसके बाद में बॉडी पॉलिश जेल हमारे पास में है। ये छोटा शैम्पू ट्यूब हमारे पास में है, अगर आपको इस्तेमाल करना सैंपल के हिसाब से तो यूज़ कर सकते हैं। आंवला तेल हमारे पास में है, महाभृंगराज की ऑयल हमारे पास में है, चंपी ऑयल हमारे पास में है।
वुंड हीलिंग क्रीम हमारे पास में है, अगर किसी को जल गया, कट गया, छिल गया, उसके ऊपर आप लगाइए, वो घाव को भर देगा पूरी तरीके से। उसके बाद में फ्लेवर साबुन हमारे पास में है, और ये वो प्रोडक्ट है जिसके बारे में प्रिंस राज जी अभी आप चर्चा कर रहे थे, कवच प्राश। उसके बाद न्यूट्रीलाइफ है 2 फ्लेवर में, मैंगो और वनीला। प्रोटीन पाउडर है, वैसलीन है, हैंड वॉश है हमारा, उसके बाद 9 है, और डायबिटीज मैनेजमेंट करने के लिए डाइबर लाइफ है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट की रेंज है। आप देखेंगे तो कहीं न कहीं इस प्रकार के प्रोडक्ट आप कहीं न कहीं से लाकर इस्तेमाल करते ही हैं, चाहे पर्सनल केयर हो, हेल्थ केयर हो। इसका मतलब ये है कि आप खर्चा तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन क्या उस खर्चे के सामने आज तक कभी आपको चवन्ने भी प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट जब हुआ ही नहीं तो चर्चा का सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अनाउंसमेंट किया 20 लाख करोड़ का पैकेज, बहुत सारे लोग ये उम्मीद लगा के बैठ गए कि हमको भी कुछ मिलेगा। दोस्तों वो उधार नहीं बाँट रहे हैं, वो आपको बिज़नेस करने के लिए दे रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताया दोस्तों, ये प्रोडक्ट पूरे देश के अंदर सालाना 3 लाख करोड़ का माल बिकता है। कितना? 3 लाख करोड़, और वो हमारे आपके पॉकेट से ही निकल के जाता है। माई लाइफ और टीम फोर्स खाली ये कहना चाहती है कि जो आपके पॉकेट से निकलने वाली चीज है, उसको अननेसेसरी आप यहाँ-वहाँ दे देते हो। खाली सिस्टमैटिकली आप माई लाइफ के साथ में इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। माई लाइफ वादा करती है कि जो प्रोडक्ट आज आपके लिए खर्चा बने हुए हैं, एक दिन आएगा वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप भी एक चर्चा का विषय बन सकते हैं। तो आज का ये एपिसोड हम यहाँ पर पॉज़ करते हैं, और अगले शनिवार को ठीक 11:30 बजे फिर हम मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए रुतबे और एक नए अचीवर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ज़िंदगी में तरक्की बनते रहिए। खर्चे को खर्चा मत छोड़िए, खर्चे से चर्चा बनने का काम चालू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय टीम फोर्स। थैंक यू सो मच।